कौन नहीं जानता। महाराष्ट्र से आज बिहार की धरती पर, छोटू जी बिहार की धरती पर ये कैसे? वीरों की धरती पर, वीरों की धरती पे, क्योंकि जिस टाइम पर नारा लगता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस इंदिरा की होश ठिकाने लगाने वाला बिहार, जयप्रकाश नारायण, उनकी धरती पर मैं आया हूँ। और ये जो मोदी जी समझते हैं कि जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की सरकार नहीं रही, उखाड़ के फेंक दिया था 75 के इमरजेंसी के बाद जनता ने, तो मोदी जी को कहाँ उखाड़ के फेंकेंगे ये अनुभक्तों को नहीं पता है। लेकिन कहाँ फेंकेंगे? 3 राज्यों में जीत हो अरे गई। जाएंगे इस 3 बार। राज्यों में जीत के बाद तो अब विपक्ष पटकनियां खा गई है। आप पत्रकार है ना, पढ़ लिख करके आते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ लिख के आते हैं ना। तो ये बताइए कि जब कांग्रेस 55 साल कोई हरा पाया क्या कांग्रेस को? उसकी सरकार नहीं रही, ये कहाँ से रह जाएंगे? तो मोदी जी नहीं रहेंगे आप कह रहे हैं? जी, जन्म जन्म के लिए आए हैं क्या? अरे मोदी जी चाय बेचने वाले आदमी आज अरे प्रधानमंत्री। चाय बेचे तो इसीलिए तो 2024 में मोदी जी के पास दो ही ऑप्शन रहेगा, या तो एक चाय की केतली और एक भीख का कटोरा। दो ऑप्शन में, या भीख मांगेंगे या चाय बेचेंगे। तो बनेगा कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हो, पढ़े लिखे हो। 140 करोड़ की आबादी हमारी, कोई चेहरा ही नहीं है, क्या नैरेटिव बनाते हो आप? ये बनाओगे भी, क्योंकि 3-3 हजार करोड़ तुम्हें मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट के नाम पर। नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं दिखाओगे तो सुताई होगी तुम्हारी। क्यों मेरी सुताई होगी? क्यों होगी? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा ले रहे हो ना। तो अब मोदी नहीं करोगे तो तुम्हारी सुताई तो नहीं। मुझे बता दीजिए ना कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री? तुम निडर पत्रकार तो हो नहीं। हाँ बिल्कुल निडर है, बताओ ना कौन है प्रधानमंत्री, बताओ। अच्छा इतना निडर, आपने जब इतने बड़े बात तो कारनामे सुनिए ना। बताओ। अगर इतना निडर पत्रकार होते तो मिर्जापुर में तुम्हारी थुकाई नहीं होती। नमक रोटी मिड डे मील में कौन दिखाता, और ले जाके थाने में तुम्हारी थुकाई कर रही है। ठीक है ना? सब जब तुम सुरक्षित नहीं हो, देश कहाँ से सुरक्षित रहेगा? देश की जनता कहाँ से सुरक्षित हो? बताइए। देखो ये किसके हाथ में देश की सुरक्षा बेहतर हो सकती है? सुरक्षा मेरे हाथों में हो सकती है, आपके हाथों में हो सकती है, 140 करोड़ जनता के हाथ में हो सकती है, लेकिन एक निकम्मे प्रधानमंत्री के हाथ में देश। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ कहेंगे आप? बिहार में नीतीश कुमार इसकी नींव रख रहे हैं, और तेजस्वी यादव साथ में है, लालू जी साथ में है। देखिए साथ में रहे तो ना, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है जब ये 3 राज्य 5 राज्य की बात कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि एक मेंढक पर, एक तराजू पे मेंढकों को नहीं तोला जा सकता है। 10 को पकड़ के लाओगे 5 कूदेगा, यही हाल तो दिख रहा है हम जनता को। इन लोग का सब मेंढक कूदेगा? हम जनता को तो यही लग रहा है। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, जनता ही हूँ ना, हमको तो यही लग रहा है। तो जनता को क्या नहीं लग रहा है कि मोदी एक बेहतर काम करेंगे, बेहतर कदम उठाए? अगर मोदी बेहतर कदम उठाए होते तो आज देश का ये हाल होता? बताइए। आज शिक्षा नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता दूं, मैं ट्रेन से आया, अभी सफर किया ट्रेन से, तो एक चीज जनता को भी ध्यान नहीं है, जनरल बोगी कम कर दिया, स्लीपर की भी बोगी कम कर दिया, एसी की बोगी बढ़ा दिया। स्लीपर का मिनिमम किराया अगर आप पटना से दिल्ली जाएंगे तो 1000 रुपया आ जाएगा तत्काल का, और जनरल बोगी है नहीं, तो ये जो गरीब है वो सफर कहाँ करेंगे यार भाई? मोदी महंगाई की मार कर दिया क्या नहीं? बताओ, सुविधा के नाम पर ट्रेन में डबल किराया, और नाक, ट्रेन के टॉयलेट में नाक बंद करके जाना पड़ता है, ये स्थिति है। मोदी है तो मुमकिन है। तो नई ट्रेनें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें आ रही है। अरे ट्रेनें क्या दे रहे हैं? बताओ कौन सी ट्रेन दिया है? और प्रधानमंत्री का काम रह गया यही हरी झंडी दिखाओ, रेल मंत्री कहीं नहीं है। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस होता है 288 लोग मर जाते हैं, तो रेल मंत्री ऐसा निकल के आता है ट्रेन के डब्बे के नीचे से, तब हमें पता चलता है ये तो रेल मंत्री है। लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? लालू जी ने देखो ट्रेन को फायदे में दिखाया था कि नहीं? रेलवे को दिखाया था, नहीं दिखाया? हाँ दिखाया। अरे 90,000 करोड़ दिखाया हो या 90 लाख करोड़ दिखाया, फायदे में दिखाया ना, घाटे में चलती हुई रेलवे को। तो ये क्या कर रहे हैं बताइए? तो ये क्या करे? लालू जी के टाइम पर रेलवे का बजट अलग होता था, और ये जो भिखमंगे लोग सरकार में जब आए तो इतना लूट लिए कि इसको एक पोटली में लेके आ गए, मर्ज करके रेल बजट को। बताइए, सीनियर सिटीजन का जो है वो भी खा गए, जो उनको डिस्काउंट मिलता था। अच्छा एक चीज बताइए, तो कौन देश संभालेगा, कौन बेहतर? अरे मैं संभाल सकता हूँ, आप संभाल सकते हो, इस देश का एक पढ़ा लिखा गरीब संभाल सकता है,
लेकिन ये एक अनपढ़ जाहिल को हटाना अच्छा चलिए, छोटू कॉमेडियन जी का एक वो वाक्या जो याद हो आपको, छोटू कॉमेडियन जी का वो वाक्या अपने लाइफ में जो बेहतर एक हमारे दर्शकों के लिए आप सबसे मेरी यादगार वही है कि मैंने 2014 में शिवसेना को वोट किया था, वो करके पछता रहा हूँ। बता रहे हो। हाँ, यादगार अमिताभ यही तो बच्चन है। के लिए भी आप बहुत कुछ किए हैं। अमिताभ बच्चन के लिए तो उनको तो मेरे को क्या बोलूं, उनको महानायक बोलने में भी महानालायक बोलने में मुझे ये लगता है कि वो 2014 में आकर के कहते थे कि मेरी गाड़ी को दिल करता है जला दूं और साइकिल से चलूं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। अब उनसे पूछिए ना, सेंचुरी मार गए, अभी तक एक ट्वीट नहीं किए। गलत बात है ना। अमिताभ और बच्चन एक तो देश के बड़े कलाकार हैं। अरे बड़े कलाकार नहीं है, कलाकार वो अपने लिए है, जनता के लिए क्या है भाई। जब हमारा जनता का जो महंगाई दिख रहा तभी तो ट्वीट कर रहे थे ना। अभी तक आपने पत्रकार हैं ट्वीट बताइए डीजल पेट्रोल पर यूपीए की सरकार में कितनी बार किए। अक्षय कुमार वो किया था, वो अनुपम खेर, वो जिनके सर पे बाल नहीं वो अनुपम खेर, सब दलाली करने बैठे थे। आज वो सब दलाल एकदम गायब हो गए हैं। हम तो दलाल बोलते हैं, ये एक्टर थोड़ी है। एक हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपना कुछ दे दीजिए, दिखा दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी जाए कि छोटू कॉमेडियन बिहार में है। हम तो यही कहते हैं कि मेरे मोदी किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। रोजगार कहाँ है वो डंका पति, तुम लोग डंका बजाते हो ना। हम लोग डंका बजाते हाँ, हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि रोजगार कहाँ है वो डंका पति, बनाने चला था मुझे लखपति। 15 लाख केला झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा। बेवफा। चलिए, छोटू कॉमेडियन हमारे साथ थे, सुना है कि बेवफा हो गया के साथ एंडिंग की और बहुत सारी बातें कही और इन्होंने कई सारे इशारे मोदी पर भी किए, लालू प्रसाद पर भी बोला, लेकिन छोटू कॉमेडियन अपने कह सकते हैं कला से